बिलियनियर्स की जिंदगी में ऐसे राज हैं जो किसी ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। उनकी सक्सेस स्टोरीज तो ऐसे बताई जाती हैं जैसे ये लोग कभी फेल हो ही नहीं सकते, मगर जब इनका डाउनफॉल आता है तो सब दंग रह जाते हैं। Billionaire R. Allen Stanford surrendered last night to FBI agents in Stafford, Virginia. कुछ ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स गलत जगह पर लगाई तो कुछ को बिट्रेयल का सामना करना पड़ा और कुछ को अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस ने गिरा दिया। हर एक कहानी अपने आप में एक मिस्ट्री है, जहां मनी, पावर और ग्रीड का डेंजरस कॉम्बिनेशन इनकी तबाही का सबब बना। लोग अक्सर सोचते हैं कि इन बिलियनियर्स की असली कहानी आखिर है क्या और कैसे एक ही झटके में इनकी जिंदगियां बदल गईं। जब आप इनकी कहानियों को सुनते हैं तो लगता है कि इनकी जिंदगी किसी डार्क थ्रिलर मूवी से कम नहीं, जहां ट्विस्ट और टर्न्स कभी खत्म नहीं होते। हर एक ट्विस्ट के साथ सस्पेंस और बढ़ जाता है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इनके साथ क्या हुआ और कैसे ये अपनी ही दुनिया में अनजान हो गए। इन लोगों का शुमार दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में होता था। उनकी दौलत और शोहरत का हर जगह चर्चा था। हर शख्स इनकी जिंदगी को रश्क की निगाहों से देखता। ये बिलियनर लोग ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में रहते, महंगी गाड़ियों में फिरते और दुनिया के हर कोने में सफर करते। इनकी हर ख्वाहिश पल में पूरी हो जाती थी और दुनिया इनकी लाजवाब जिंदगियों की दीवानी थी। लेकिन हर बदलता दिन एक सा नहीं रहता। ये लोग जो कल तक दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान थे, आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गए हैं। तो चलिए हम जिक्र करते हैं उन 5 मशहूर बिलियनियर्स का जिन्होंने सब कुछ पाने के बाद भी उसे खो दिया। नंबर 1, एलिजाबेथ होम्स। अक्सर वो लोग जो $1 बिलियन की दौलत इकट्ठी कर लेते हैं, उन्हें अपनी दौलत को बरकरार रखना भी आता है। मगर ऐसा भी होता है कि जो लोग कभी अरबों के मालिक थे, उनकी दौलत उनकी लापरवाही की वजह से जीरो हो जाती है। एलिजाबेथ होम्स भी कभी फोर्ब्स के कवर पर थीं, अपने रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप थेरानोस के लिए, जो तकरीबन $9 मिलियन की वैल्यू रखता था। अभी हाल ही में उन्हें क्रिमिनल फ्रॉड के जुर्म में सजा सुनाई गई। ये थेरानोस की वो फाउंडर हैं जिनको मई 2023 में जेल की सजा सुनाई गई। अभी हाल ही में उनकी 11 साल की सजा में 2 साल की कमी की गई, शायद अच्छे रवैये की वजह से। वायर फ्रॉड के जुर्म में सजा पाने के बाद उन्हें 35 महीने की सजा सुनाई गई। होम्स कुछ अरसा पहले सबसे कम उम्र की फीमेल बिलियनियर बन गई थी, लेकिन ये उनकी कंपनी की बेपनाह गलत वैल्यूएशन पर मबनी थी। होम्स ने दावा किया था कि उनकी कंपनी थेरानोस एक ऐसे रेवोल्यूशनरी ब्लड टेस्ट पर काम कर रही है जो सिर्फ कुछ कतरे खून के जरिए से कई और बीमारियों की तशखीस कर सकता है। हकीकत में कंपनी इस टेक्नोलॉजी को डिलीवर करने के करीब भी नहीं थी और जब इन्वेस्टर्स को इस बात का पता चला तो एलिजाबेथ का पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गया। नंबर 2, बर्नी मैडॉफ। बर्नी मैडॉफ को तारीख के सबसे मशहूर स्कैमर्स में से एक के तौर पर याद रखा जाता है। मैडॉफ ने तारीख का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम चलाया, जिसमें उन्होंने तकरीबन $17.5 बिलियन इन्वेस्टर से धोखे से लिया। उनका मेथड ऑफ अर्निंग ऐसा था कि वो नए इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करते और पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देते। ये स्कीम इतनी आसानी से चलती रही कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि उनका असली मकसद क्या है। इनका मामला तब सामने आया जब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान लोगों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू किया और मैडॉफ के पास इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। मैडॉफ को 150 साल की फेडरल प्रिजन सेंटेंस सुनाई गई और उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त जेल में गुजारा। 2020 के शुरू में उन्होंने कंपैशनेट रिलीज की दरख्वास्त की, ये कहकर कि किडनी फेलियर के सबब उनके पास बस 2 साल से कम जिंदगी बाकी है। लेकिन उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी गई और वो अगले साल ही दुनिया से रुखसत हो गए। बर्नी मैडॉफ की जिंदगी एक नसीहत है उन सब के लिए जो आसान राहों से अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। उनका पॉन्जी स्कीम, जो एक वक्त में सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड था, आज भी लोगों के जहन में एक इबरत की मिसाल के तौर पर जिंदा है। उनकी कहानी ने न सिर्फ इन्वेस्टर्स की जिंदगियां तबाह कर दी जो उन पर भरोसा करते थे, बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर भी सवाल उठाए। मैडॉफ के जुर्म और उनकी सजा ने दुनिया को दिखाया कि गैर कानूनी तरीकों से कमाई गई दौलत का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। नंबर 3, एलन स्टैनफोर्ड।
एलन स्टैनफोर्ड बर्नी मैडॉफ जितना मशहूर तो नहीं, लेकिन उसने भी अपनी दौलत एक पॉन्जी स्कीम के जरिए ही कमाई। स्टैनफोर्ड ने तकरीबन 18,000 लोगों को, जिनमें से बहुत से रिटायरीज भी थे, उनकी जमा पूंजी से महरूम कर दिया। उसकी स्कीम ने $7 बिलियन इकट्ठे किए, लेकिन जब उसका ये धोखा सामने आया तो स्टैनफोर्ड की नेटवर्थ 0 हो गई। उसे स्कीम में अपने किरदार के लिए 110 साल की सजा सुनाई गई। मैडॉफ के मुकाबले में स्टैनफोर्ड के स्कैम में से बहुत कम लोग अपना पैसा वापस हासिल कर सके। स्टैनफोर्ड का पॉन्जी स्कीम भी मैडॉफ की तरह नए इन्वेस्टर्स के पैसे से पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने पर मबनी था। उसने इन्वेस्टर्स को वादे किए कि इन्वेस्टमेंट्स पर अनएक्सपेक्टेडली हाई रिटर्न्स मिलेंगे, जो असल में किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं थे। लोग स्टैनफोर्ड के इम्प्रेसिव मार्केटिंग और लेविश लाइफस्टाइल से मुतासिर होकर अपना पैसा उनके हवाले करते रहे और उसका स्कीम कैरिबियन में उसके ऑपरेशंस के जरिए चला, जहां उसने स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल बैंक के नाम से एक स्यूडो बैंक बना रखा था। स्टैनफोर्ड के शानदार झूठ के पोल तब खुले जब अथॉरिटीज ने उसकी कंपनीज के ऑडिट किए और पता चला कि उनके पास इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स देने के लिए असली एसेट्स नहीं हैं। उसके बाद SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की और 2009 में उसे अरेस्ट कर लिया गया। स्टैनफोर्ड के धोखे ने उन हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी जिनका पैसा उसने ले लिया था। स्टैनफोर्ड अब अपनी 110 साल की सजा काट रहे हैं और उसकी कहानी भी मैडॉफ की तरह एक नसीहत बन गई। ये साबित कर दिया कि पॉन्जी स्कीम्स का अंजाम सिर्फ बर्बादी ही होता है और उन लोगों के लिए जो ऐसी स्कीम्स में फंसाते हैं, उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो जाती हैं। नंबर 4, शॉन क्विन। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, मगर फिर भी अपने बिलियंस खो दिए। शॉन क्विन एक वक्त में आयरलैंड के सबसे अमीर शख्स थे, जिनके पास तकरीबन 3 बिलियन यूरो से भी ज्यादा की दौलत थी। उन्होंने अपनी फैमिली क्वारी को बढ़ाया और मुख्तलिफ बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई किया, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, पावर प्लांट्स और बहुत कुछ और। क्विन ने अपने बिजनेस एम्पायर का कंट्रोल एक गलत इन्वेस्टमेंट के बाद खो दिया, जो एंग्लो आयरिश बैंक में की गई थी। क्विन ने बैंक की किस्मत को बचाने की कोशिश की, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा निकालकर, लेकिन बैंक के शेयर्स बर्बादी का शिकार हो गए कि बैंक को टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल करके बचाया गया और हुकूमत ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। 2011 में क्विन ने दावा किया कि उनके एसेट्स की कीमत 50,000 पाउंड से भी कम है और उन्होंने केस फाइल कर दिया। ये बात सबको हैरान कर गई, क्योंकि एक वक्त था जब वो आयरलैंड के सबसे अमीर शख्स थे। क्विन का सफर एक छोटी सी क्वारी से शुरू हुआ, जहाँ से उन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हुए मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट में भी कदम रखा। उनकी कंपनी क्विन ग्रुप ने बहुत सी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम किया और वो आयरलैंड की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर बन गई थी। लेकिन उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया जब उन्होंने एंग्लो आयरिश बैंक में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। बैंक के गिरते हुए शेयर्स और फाइनेंशियल क्राइसिस ने उनकी सारी दौलत को खत्म कर दिया। क्विन ने एंग्लो आयरिश बैंक को बचाने के लिए डेस्परेट मेजर्स लिए और अपनी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा निकालकर बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन बैंक के हालात बेहतर होने की बजाय और खराब होते गए। जब बैंक को टैक्स पेयर्स के पैसे इस्तेमाल करके बचाया गया तो ये साबित हो गया कि क्विन का इन्वेस्टमेंट गलत था और इसने उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत नुकसान पहुंचाया। जिस शख्स के पास अरबों यूरो थे, अब वो अपने एसेट्स के लिए सिर्फ 50,000 पाउंड्स का दावा कर रहा था। उनकी कहानी आयरलैंड के बिजनेस कम्युनिटी में एक सबक बनकर रह गई। शॉन क्विन की कहानी एक सबक है कि कैसे गलत इन्वेस्टमेंट्स और रिस्की फाइनेंशियल डिसीजंस एक इंसान की जिंदगी और उसके एम्पायर को तबाह कर सकती हैं। एक वक्त था कि जब वो आयरलैंड के सबसे ताकतवर और अमीर शख्स थे, लेकिन अपने गलत डिसीजंस की वजह से वो सब कुछ खो बैठे। उनकी कहानी ने दिखाया कि फाइनेंशियल दुनिया में किस तरह एक गलती से सारा पैसा डूब सकता है। नंबर 5, ऑब्री मैक्लेंडन। फाइनली ऑब्री मैक्लेंडन की बात करते हैं, जिनका नेटवर्थ $1.2 बिलियन था, जब वो चेसापीक एनर्जी के को-फाउंडर थे, जो एक मशहूर ऑयल एंड गैस कंपनी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी दौलत ईमानदारी से नहीं कमाई। 2016 में उन पर फेडरल कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम लगाया गया। हुकूमत ने मैक्लेंडन पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने ड्रिलिंग राइट्स के लिए बिड्स को गलत तरीके से मैनिपुलेट किया है। उनके खिलाफ ये इल्जाम बहुत सीरियस था और इस वजह से उनका नाम बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स में आया।
बस एक दिन बाद जब उन पर इल्जाम लगाया गया तो मैकक्लेंडन का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक्सीडेंट शायद एक सुसाइड था, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंधेरों ने उन्हें शायद बेचैन कर दिया था। ऑब्री मैकक्लेंडन का सफर एक आम बिजनेस स्टोरी से कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने चेसापीक एनर्जी को बहुत तेजी से बढ़ाया और उनका नाम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में मशहूर हो गया। लेकिन उनके खिलाफ लगाए गए इल्जाम और उनकी मौत ने उनकी जिंदगी की कहानी को अंधेरे से भर दिया। जब उनकी कंपनी ने सक्सेस हासिल की तब उनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स को लेकर लोगों ने शक किया। उनकी स्ट्रैटेजी में कई बार कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस शामिल थीं, जिसे इन्वेस्टर्स और मार्केट एनालिस्ट ने उन पर शक किया। उनकी मौत के बाद मैकक्लेंडन की लेगेसी न सिर्फ उनकी दौलत बल्कि उनकी लीगल ट्रबल्स और उनकी डेथ के गलत इल्जाम के साथ भी जुड़ी हुई है। ये कहानी सबक देती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी दौलत हो, अगर आपके पास ईमानदारी नहीं है तो आखिर में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैकक्लेंडन की कहानी इस बात की मिसाल है कि दौलत सिर्फ एक पहलू है, असल में अहमियत आपकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की होती है। इन सब लोगों ने अपने अपने मकसद के लिए रिस्क उठाए, लेकिन इनके अंजाम ने न सिर्फ इनकी जिंदगियों को तबाह किया बल्कि उन लोगों के लिए भी मुश्किलात खड़ी की जो उन पर भरोसा करते थे। किसी भी बिजनेस में स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। आखिर में इन कहानियों से ये सबक मिलता है कि चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएं, अगर आप अपने फैसलों में ईमानदार नहीं तो आखिर में आपको उसका बुरा अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। दौलत कुछ भी हो, लेकिन असल इज्जत और खुद की खुशहाली आपके फैसलों और आपकी वैल्यूज पर डिपेंड करती हैं। आपको कौन कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा हैरतनाक लगी? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।